तो अगर हम इंफीरियर व्यू ऑफ द स्कल देखें तो वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसमें जो मैंडेबल है वो हटा दिया गया है, ठीक है, मैंडेबल, ताकि हमें ठीक से जो है इंफीरियर व्यू अच्छी सी नज़र आ जाए, ठीक है। देख रहे हो ना, इसमें लोअर जा नहीं है, आप देख लो, नहीं है ना। चलो ये पिक्चर देख लो, ये इंफीरियर व्यू है। अब हम आगे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, inferior view of the skull. If the mandible is discarded, the interior part of this aspect of the skull is seen to be formed by the hard plate, ठीक है। अगर हमने मैंडिबल हटाया तो हमें जो इंफीरियर एस्पेक्ट है हमें हार्ड प्लेट दिखाई देगा। हार्ड प्लेट तो सबको पता है ना कहाँ पर होता है, ठीक है। ये जो ऊपर वाले इंसिजर है इसके ठीक पीछे आप अगर उंगली रख दे, एक प्रोमिनेंट सी जगह है, वो हार्ट है, वो हार्ट प्लेट है, ठीक है। अच्छा, द पैलेटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द पैलेटिन बोन कैन बी आइडेंटिफाइड। इधर हमें पैलेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला भी दिखाई देगा और जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है पैलेटिन बोन के वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पैलेटिन बोन हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ठीक है। ये जो येलो में दिख रहा है ये पैलेटिन बोन है, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल प्लेट है और पिरामिडल प्रोसेस है ये वाला, ठीक है। पोस्टीरियर नसल स्पाइन वूमर बोन ग्रीन में दिया है, ब्लू कलर में, सही है। ये पैलेटिन फोरामिना है, एक ग्रेटर है, ठीक है, और एक इधर छोटा सा जो है ये लेसर फोरामिना है, ठीक है। ये इंसिसिव फोसा है, इंसिसिव फोसा, इंसिसिव फोसा इंसिजर के ठीक पीछे इसलिए इंसिसिव नाम दिया है, इंसिसिव फोसा है, ठीक है। तो आप देखो द पैलेटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऑफ द पैलेटिन बोन कैन बी आइडेंटिफाइड इन द मिड टाइप एंटीरियरली इज द इंसिसिव फोसा एंड फोरामेन, ठीक है। एंटीरियर साइड पे मिड लाइन पे इंसिसिव फोसा है। Posteriorly are the greater and lesser palatine foramina, ये greater and lesser palatine foramina इधर। अच्छा, above the posterior edge of hard plate are the क्योना, ठीक है, क्योना पोस्टीरियर नसल एपर्चर। अच्छा, दो नसल एपर्चर से दोनों को हम क्योना कहेंगे, ठीक है। क्या है क्योना, कहाँ पर है ये देखो, ये वाली ये क्योना है, एक ये है, ये एक ये है, ठीक है। तो ये जो है क्योना above the posterior edge of hard plate, hard plate के ठीक पीछे, ठीक है, क्योना है। These are separated from each other by posterior margin of humor and bounded laterally by the medial pterygoid plates or spinal bone। तो जो क्योना है एक दूसरे से जो है posterior margin of humor जो बोन है उसके थ्रू एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है। The inferior end of the medial pterygoid plate is prolonged as curved spike of the bone, the pterygoid हेमोलस। क्या है pterygoid हेमोलस, ये जो रेड में इनको लिखा गया है, ये छोटा सा ये क्या है pterygoid हेमोलस है, ठीक है। क्या कहा है, इंफीरियर एंड पे मीडियल pterygoid प्लेट के एक कर्व स्पाइक ऑफ बोन है जिसे हम क्या कहेंगे pterygoid हेमोलस, ठीक है। ये चीजें याद करो। अच्छा, posterior lateral to the lateral pterygoid plate, the greater wing of the splenoid is pierced by large foramen ovale and the small foramen spinosum। इधर आप देखो नीचे, ये क्या है फोरामेन ओवेल, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन फोरामेन स्पाइनोसम जो है वो उसके बिल्कुल नीचे है, पोस्टीरियर लेटरल साइड पे, ठीक है, इंफीरियर साइड पे है इसके
फोरामेन स्पाइनोसम, ये दो फोरामेन है इधर, ठीक है। अगर आप देखें द पोस्टीरियर लेटरल टू द लेटरल कैरोटिड ब्लेड, द ग्रेटर wing of spinae is used by large foramen oval and the large, हाँ हाँ स्क्रीन, ठीक है, लार्ज फोरामेन, ठीक है, हो गया, ये चीज़ कैसे हटा गया, ये कहाँ से आ गया है? एक मिनट, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है ना, स्लाइड नजर आ रही है, तो एक बंदा नहीं आ रही, अच्छा अच्छा, नो सर। ओके ओके ओके, जस्ट वेट, यार ये इसको मैंने 5 बार एडमिट किया है, ये जो ये निमरान खान है कि क्या, निमरा खान जो है, ये दो नहीं है, यहाँ पर भी है, अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चैट जो बात नहीं कर सकता उनके भी चैट नहीं, अच्छा अच्छा, अब ये आ जाओ, the mandibular fossa of the temporal bone and the articular tubercle form the upper articular surfaces for the temporomandibular joint separating the mandibular fossa from the tympanic plate, ठीक है। ये क्या है, ये मैंडिबुलर फोसा है, ये दिख रहा है, ये ऊपर आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, ठीक है, आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, ये जॉइंट बनाता है असल में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है, इधर इधर बनता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। पोस्टीरियर इज द squamostympanic fissure through the medial end of which the chorda tympani nerve exits from the tympanic cavity। अभी tympanic cavity से tympanic nerve स्क्वेमोटेम्पोनिक फिशर के थ्रू बाहर जाता है, ठीक है, टेम्पोनिक कैविटी से टेम्पोनिक नर्व स्क्वेमोटेम्पोनिक फिशर के थ्रू बाहर जाता है। स्टाइलॉइड प्रोसेस कल हमने सारी पढ़ी थी, ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, इधर पर देखो, ये वाला प्रोसेस क्या है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ठीक है, क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस, द स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ temporal bone project downward and forward from its inferior aspect, ठीक है। The opening of the carotid canal can seen on the inferior surface of the petrous part of the temporal bone, ठीक है, ये कैरोटिड कनाल है, ये क्या है, कैरोटिड कनाल है, ये इंफीरियर साइड टेम्पोरल बोन के जस्ट इंफीरियर साइड पे है, कहाँ पर है, इंफीरियर साइड ऑफ द टेम्पोरल बोन, अच्छा। The medial end of the petrous part of the temporal bone is irregular and together with the basilar part of occipital bone and the greater wing of the sphenoid form the foramen lacerum, foramen lacerum। अभी फोरामेन लेसरम जो है ये कहाँ पर है, और फोरामेन लेसरम, ये फोरामेन लेसरम है, ये देखो इधर,
फोरामिन लेसरम है। कहाँ पर होता है? पेट्रस स्पॉट ऑफ मीडियल एंड पे, टेम्पोरल बोन के मीडियल साइड पे, ठीक है, और एक्सिपिटल बोन के ग्रेटर विंग के बेसिलर पार्ट पे, और ग्रेटर विंग ऑफ स्पेनाइड जो है वो बनाता है क्या? फोरामिन लेसरम, ठीक है, फोरामिन लेसरम, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग द लाइफ, अभी ये इम्पोर्टेंट बात है, द फोरामिन लेसरम इज क्लोज विथ फाइब्रस टिश्यू। लाइफ में क्या होता है? फोरामिन लेसरम जो है वो फाइब्रस टिश्यू पे क्लोज हो जाता है, लेकिन only a few small vessels pass through this foramen from the cavity of the skull to the exterior। लेकिन चंद वेसल जो है वो स्कल की कैविटी से बाहर जाते हैं इसके थ्रू, ठीक है। मतलब क्या है कि ड्यूरिंग लाइफ फोरामिन लेसरम जो है वो फाइब्रस टिश्यू से क्लोज हो जाता है, लेकिन चंद ऐसे वेसल होते हैं जो कैविटी से इसके थ्रू बाहर जाते हैं, ठीक है, ये बात है। अच्छा, द टिम्पोनिक प्लेट which forms part of a temporal bone is C-shaped on section and form the bony part of external medullary meatus। ये आप देखो, external medullary meatus क्या है? external medullary meatus। in the interval between the styloid and mastoid processes, the stylomastoid foramen can be seen। stylomastoid foramen can be seen, ये आप देख सकते हैं, स्टाइलोमास्टाइड फोरामिन, ठीक है। ये मास्टाइड प्रोसेस है, ये स्टाइलाइड प्रोसेस है, इसके दरमियान में क्या है? स्टाइलोमास्टाइड फोरामिन। एग्जाम में आ सकता है ना कि स्टाइलाइड और मास्टाइड प्रोसेस के दरमियान में कौन सा फोरामिन है, तो नीचे ये सारे फोरामिन के नेम दिए गए होंगे, आपने बेस्ट चूज करना है, ठीक है। मीडियल टू स्टाइलाइड प्रोसेस, स्टाइलाइड प्रोसेस के मीडियल साइड पे, ठीक है। द पेट्रस स्पॉट ऑफ टेम्पोरल बोन हैज डीप नोच, एक डीप नोच है which together with a shallower notch on the occipital bone form the jugular foramen। ये जुगुलर फोरामिना है, क्या है कि ये आप देख सकते हैं, इधर अगर नजर आ रहा हो, ठीक है, टेम्पोरल बोन के पेट्रस स्पॉट पे, ठीक है, एक शालो नोच है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, नोच क्या चीज़ है? शाबाश, बताओ। ये भी बोन मार्किंग्स में था, ठीक है। मैं क्यों आप लोगों को कह रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर की जनरल एनाटॉमी थोड़ी सी रिपीट करो, ठीक है। ये वर्ड्स आते हैं बड़े आसान होते हैं, लेकिन इससे आप लोग की स्टडी बड़ी मुश्किल बन जाती है जब आप लोग ये नहीं पढ़ते, ठीक है। तो प्लीज़ आज मैं फिर लास्ट दफ़ा कह रहा हूँ कि जो है बोन मार्किंग्स थे, ठीक है, और एनाटॉमिकल जो टर्म्स एंड पोजीशंस है वो प्लीज़ आप लोग फिर पढ़ ले, ठीक है। आप लोग के 15-20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन पूरे सेमेस्टर के लिए या आगे जाके आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा, सही है। तो ये क्या है? जुगुलर फोरामिना है, और ये नोच हो गया, कॉन्डाइल हो गया, ठीक है, फोसा हो गया, फोरामिना हो गया, ठीक है, एपिकोंडाइल हो गया, ट्यूबरकल हो गया, ठीक है, बहुत से स्पाइन हो गया। ये चीज़ें प्लीज़ आप लोग देखो, ये लेक्चर में देखो, सिर्फ आप उसकी पिक्चर देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, फिर आसानी होगी पढ़ने में। अच्छा, द पेरेंजियल ट्यूबरकल इज अ स्मॉल प्रोमिनेंस। अब पेरेंजियल ट्यूबरकल क्या है? ये एक स्मॉल ट्यूबरकल, एक उभरी हुई जगह, ठीक है, अक्सर मसल अटैचमेंट के लिए होता है, ठीक है। पेरेंजियल tubercle is a small prominence on the under surface of the basilar part of the occipital bone in the midline। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जगह नहीं है, ये क्या है? ये पेरेंजियल ट्यूबरकल है, सही है। तो प्लीज़ आप लोग ये ट्यूबरकल वगैरह ये जो वो लफ्ज़ है, वो अल्फाज है जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने बड़े डिटेल से पढ़े हैं, ठीक है। 5-5 6 बार हमने इस पे जो है
काम किया है, ताकि आप लोग को समझ, ये नहीं आप लोग पढ़ोगे तो एनाटॉमी कभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बीच बीच में ये छोटे अल्फाज आ जाते हैं और आपको फिर स्टडी करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, प्लीज़ आप वो पढ़ लो। ठीक है, फोरामेन मैग्नम, large hole where the spinal cord enter the cranium to become the brain stem। अच्छा, फोरामेन मैग्नम ये है सबसे बड़ा। अच्छा, एमसीक्यूज बन गया ना, जब स्पाइनल कार्ड जो है वो क्रेनियम में एंटर होता है थ्रू फोरामेन मैग्नम, एमसीक्यूज बन गया ना, तो इस तरीके से अपने एमसीक्यूज भी बनाओ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला स्टडी आसान होगी, फिर सिर्फ आप लोगों ने रिवाइज करना है एग्जाम के लिए। अच्छा, hypoglossal canal, a small opening near the foramen magnum and the occipital condyles। इधर फिर condyles आ गए ना, तो प्लीज देख लो, सही है। अच्छा, ये देखो फोरामेन, इसने एक नीडल जो है फोरामेन हाइपोग्लोसल कैनाल के थ्रू जो है वो इसमें शो हो रहा है, उसने पास किया है। ठीक है, ये क्या है, हाइपोग्लोसल कैनाल, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, तो बस ये हमारे साथ था स्कल तो था, लेकिन एक्सटर्नल व्यूज ऑफ द स्कल। ठीक है, एक्सटर्नल व्यू ऑफ द स्कल हो गए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला लेक्चर का। सही है।